नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बीएड फर्स्ट पेपर से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखा जाए तो प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी प्रकार किसी समाज में जब परिवर्तन होता है तो उसका भी कोई कारण होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए हैं। इनमें कुछ कारण प्रमुख हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक इसमें प्रमुख है। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा जैविकीय कारक, तीसरा जनसंख्यात्मक कारक, चौथा प्रौद्योगिकी कारक, उसके बाद है पांचवा आर्थिक कारक, छठा सांस्कृतिक कारक, सातवां राजनीतिक कारक, आठवां धार्मिक कारक, नौवां शैक्षिक कारक और दसवां मनोवैज्ञानिक कारक। किसी भी समाज को परिवर्तन करने के लिए ये कारक महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा समाज का परिवर्तन भी होता है। अब इसका डिटेल से इस पे चर्चा करेंगे। प्राकृतिक कारक, जहाँ प्रकृति शांत होती है वहाँ लोग निर्माण कार्य करते हैं, प्रगति करते हैं और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक उन्नति वहाँ पर संभव हो पाती है। किंतु विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में, जैसे कि अगर बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, अनावृष्टि हुआ, अकाल हुआ, कभी ज़्यादा वृष्टि हो गया, तो ऐसे में गांव और शहर उजड़ जाते हैं। लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं और नए स्थान पर फिर बसने लगते हैं और नए पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंध भी ऐसे में बन जाते हैं। लोग नई सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होने लगते हैं, नए नए रीति रिवाज को अपना लेते हैं और उनकी मूल संस्कृति एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक कारक हमारे स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, संस्कृति, रीति रिवाजों, खान पान, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संरचना सभी को प्रभावित करते हैं। दूसरा है जैविकीय या प्राणिशास्त्रीय कारक। इसमें ऐसे कारकों को शामिल किया जाता है जो अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। प्राणिशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करता है। किसी समाज की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु आदि जैविकीय कारकों पर निर्भर करता है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं औसत आयु में परिवर्तन होने पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक हो तो विधवा विवाह के रूप में सामाजिक परिवर्तन आने की संभावना रहती है। किसी समाज में प्राणिशास्त्रीय कारकों पर वहाँ का एक विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह का प्रचलन निर्भर करता है। प्रायः यह भी माना जाता है कि दो भिन्न जाति, समाज या देशों के व्यक्तियों द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं उन पर प्रतिभाशाली संतान उत्पन्न होती है, जो समाज में नए नए आविष्कारों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करती है। जनसंख्या भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी समाज में जनसंख्या अधिक होने पर वहाँ गरीबी व बेकारी में वृद्धि होगी, भुखमरी बढ़ेगी, जिससे अपराध वृत्ति एवं भिक्षावृत्ति में भी वृद्धि होगी। अधिक जनसंख्या प्रायः जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने से होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि परदेश गमन के कारण भी होती है। इससे एक दूसरे की सभ्यता एवं संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवार का स्वरूप, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने से पलायन होता है और जो लोग जिस जगह पे जाते हैं वहाँ के संस्कृति को अपनाने लगते हैं
और जब वो वापस लौटते हैं तो फिर अपने जगह जो उसका ग्राम या घर था वहाँ पर उस संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। इससे भी जो है जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक परिवर्तन होता है। चौथा है प्रौद्योगिकी कारक। सामाजिक परिवर्तन का यह मुख्य कारक है। औद्योगिक के कारण जो है नए नए कारखाने खुलते हैं, नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। इन कारणों से जो है छुआछूत के बंधन समाप्त होते हैं, स्त्रियों की नौकरी में आने की जो है प्रेरणा मिलती है, जाति बंधन कमज़ोर पड़ जाते हैं, श्रम विभाजन होता है, नगरों का जो है तेज़ी से विकास होता है तथा जीवन यंत्रवत हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारत में औद्योगिकी एवं तकनीकी विकास में जो है फलस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि जाति प्रथा खत्म हुआ है, संयुक्त परिवार बिल्कुल नहीं के बराबर है, पर्दा प्रथा नहीं है, स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। पांचवा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है इसका। संपत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का वितरण, लोगों का जो है जीवन स्तर, व्यापार चक्र, वर्ग, संघर्ष, उत्पादन प्रणाली का जो स्वरूप आदि है, सभी सामाजिक संरचना को जो है प्रभावित करते हैं। छठा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। किसी समाज की संस्कृति में उसमें रहने वाले लोगों की आचार विचार, रीतियों, प्रथाओं, आदर्श, विश्वास, धर्म आदि की जो है सम्मिलित किया जाता है। समाज में पुरानी प्रथाओं एवं रीतियों आदि के अर्थहीन होने पर उनके स्थान पर नए प्रतिमानों का जन्म होता है। उदाहरण के लिए अब भारतीय समाज में जाति में विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि प्रथाएं जो है कमज़ोर होती जा रही है। दो समाजों के व्यक्तियों से संपर्क होने पर जो है एक दूसरे की संस्कृति से वे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से संस्कृति में परिवर्तन होने पर अंततोगत्वा सामाजिक परिवर्तन भी होता है। सातवां है राजनीतिक कारक। युद्धों के कारण एक समाज का दूसरे समाज पर जो है शासन हो जाने पर उस समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। युद्ध के कारण सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था तहस नहस हो जाती है। अपराध वृद्धि, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि का जो है विकास हो जाता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार युद्ध एवं सैनिक शक्ति सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है शासन प्रणाली का भी सामाजिक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राजतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक समाज प्रणालियों में जो है सामाजिक व्यवस्था भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। आठवां है धार्मिक कारण। सामाजिक परिवर्तन में धर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समाज में सदैव ही धर्म का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। भारतीय समाज को देखा जाए तो यहाँ पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में बहुत परिवर्तन किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को माना, इससे जो है इसका प्रभाव लोगों पर बहुत ही पड़ा और समाज में परिवर्तन देखने को मिला। नौवां है शैक्षिक कारक। किसी समाज की शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावित करती है। समाज में शिक्षित व्यक्ति होने पर वे परिवर्तन के महत्व को समझकर उसको अपना जीवन में उतारते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के साधन से ही समाज के व्यक्तियों को जो है अन्य समाज की संस्कृति से अवगत कराया जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों की जानकारी दी जा सकती है और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का जो है बोध कराया जा सकता है। अपने संस्कृति में छिपी बुराइयों से जो है अवगत कराया जा सकता है तथा उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरणा भी प्रदान किया जा सकता है। 10वां है मनोवैज्ञानिक कारक। नवीनता की चाह की स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु मनुष्य जो है नित नई खोज में लगे हुए हैं और नए व्यवहार भी वो अपना रहे हैं। इस नवीन व्यवहार व पुराने व्यवहार में एक संघर्ष की स्थिति आती है जिसे
पीढ़ियों का जो है संघर्ष कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है नए सामाजिक मूल्य निर्मित होता है। वह सामाजिक परिवर्तन इससे आता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण कारक है। तो ये था सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक।